नमस्कार, मैं राममणि त्रिपाठी। फिल्म की पाठशाला में आपका स्वागत है। फिल्म मेकिंग के 3 सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला स्टोरी एस्पेक्ट, दूसरा है उसका विजुअल एस्पेक्ट और तीसरा है उसका साउंड एस्पेक्ट। अगर आपने इन तीनों एस्पेक्ट्स को ठीक प्रकार से समझ लिया तो आप एक फिल्म बना सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे स्टोरी एस्पेक्ट से। तो स्टोरी क्या होती है, कहानी क्या होती है? जैसा कि अपनी पिछली पोस्ट में मैंने डाला था, इफ समवन वांट समथिंग बट देयर इज सम डिफिकल्टीज टू गेटिंग दैट इज अ स्टोरी। अगर कोई व्यक्ति कुछ चाहता है और उसके उस चाहने में जो दुश्वारियां, जो परेशानियां वो फेस करता है, वही परिस्थितियां किसी कहानी का निर्माण करती हैं। जैसे हम दंगल फिल्म में उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर महावीर आमिर खान चाहता था कि वो देश के लिए गोल्ड जीते, वो ऐसा नहीं कर पाता। तो फिर वो चाहता था कि उसका कोई बेटा हो और वो देश के लिए गोल्ड जीते, और परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उसको सिर्फ बेटियां ही होती हैं, लेकिन फिर भी वो उन परिस्थितियों से जूझता है और अपनी बेटी को आगे बढ़ाता है और वो देश के लिए सोना जीतती है। So somebody wants something। किसी भी कहानी का जन्म किसी के चाहने से ही होता है। कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन मान लीजिए वो उसके कास्ट की नहीं है या उसके रिलीजन का नहीं है, तो उसको समाज में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, और यही वो डिफिकल्टीज हैं जो कहानी का निर्माण करती हैं। क्या आप ऐसी किसी कहानी के बारे में बता सकते हैं जिसमें कोई डिफिकल्टीज प्रोटैगनिस्ट या मेन लीड या हीरो को ना हो? बिल्कुल, उसकी डिफिकल्टीज ही कहानी का निर्माण करती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कहानी का आइडिया हमारे दिमाग में कैसे आए, कि कौन सी कहानी है जिस पर फिल्म बननी चाहिए, या कौन सी कहानी है जिस पर फिल्म बने तो लोग उसको पसंद करेंगे। और ये विचार कहां से आए कि क्या कहानी होनी चाहिए? तो यहीं से जन्म होता है किसी कहानी के कॉन्सेप्ट का, किसी कहानी के आइडियाज का। कॉन्सेप्ट और आइडिया ये कहानी का बीज है, जहां से किसी कहानी का जन्म होता है। अब बहुत सारी चीजें इस दुनिया में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो आपको लगता है कि यहां पे इनजस्टिस है या ये बात ठीक से नहीं हो रही है। अब किसी फिल्म मेकर को लगा कि घरों में ऐसा कई बार हो जाता है कि आदमी अपनी औरत पर हाथ उठा देता है, चलता आ रहा है समाज में, लेकिन किसी फिल्म मेकर को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंसान को दूसरे इंसान को ऊपर हिंसा करने का हक नहीं है, तो वो थप्पड़ जैसे फिल्म की कल्पना करता है कि नहीं, आप एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते। तो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास घट रही हैं। जब आप संवेदनशील होते हैं और आपको लगता है कि ये वो विषय है जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर बात की जानी चाहिए, तो फिर एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, एक विचार का जन्म होता है, एक आइडिया का जन्म होता है, और फिर उस आइडिया को कहानी के रूप में डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है। तो जब आइडिया को कहानी के रूप में डेवलप किया जाता है तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं कुछ कैरेक्टर्स, क्योंकि कैरेक्टर्स के बिना तो कहानी नहीं बन सकती। कैरेक्टर और स्टोरी एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना होना असंभव है। असल में हम कहानी कहते तो हैं, मगर वो कहानी होती किसकी है? वो कहानी होती है कैरेक्टर्स की। उन कैरेक्टर के साथ हमारा लगाव हो जाता है, उन कैरेक्टर्स के तकलीफों के साथ में, दुख के साथ में, उनकी परेशानियों के साथ में हमें वो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे अपने दुख हैं, हमारी खुद की परेशानियां हैं। इंग्लिश में एक बड़ा सुंदर उसके लिए वर्ड है, एम्पैथी हो जाती है हमें। सिंपैथी ही नहीं, एम्पैथी हो जाती है।
एम्पैथी होने का मतलब कि जैसा वो कैरेक्टर महसूस कर रहा होगा वैसा हम भी महसूस करने लग जाते हैं। अब कैरेक्टर्स हमारे पास आ गए तो फिर इसके बाद और क्या चीजों की आवश्यकता होती है? सेटिंग की जरूरत होती है। सेटिंग होती है टाइम एंड स्पेस। कब की कहानी है और कहां की कहानी है। कब की कहानी है मतलब वो आज के समय की भी कहानी होती है, हो सकती है। वो 10 साल पुरानी कहानी भी हो सकती है। वो 50 साल या 500 साल या 5000 साल पुरानी कहानी भी हो सकती है, या वो आने वाले 50 साल बाद की भी कहानी हो सकती है। और कहां की कहानी? ये मुंबई शहर की कहानी है कि दिल्ली की है कि मलेशिया की है कि थाईलैंड की है कि लंदन की स्टोरी है या इलाहाबाद जैसे छोटे से शहर की है, वाराणसी शहर की है, जौनपुर की है। क्योंकि इन सारी ये जो आपका कहानी का जो सेटिंग होता है उससे बहुत सारी चीजों का प्रभाव आपके फिल्म पे पड़ता है। उसके म्यूजिक पे उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी लैंग्वेज पे, उसकी डायलेक्ट पे उसका प्रभाव पड़ता है, उसके कॉस्ट्यूम पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसके संवाद की जो अदायगी है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उसके बाद सबसे पहले हमने समझा कि एक कहानी के लिए कैरेक्टर्स और उसके बाद उसकी सेटिंग का होना बहुत आवश्यक होता है। अब फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद हम प्लॉटिंग करेंगे। अगला जो स्टोरी का तत्व है या एलिमेंट है वो है प्लॉट। अभी प्लॉट क्या होता है? कहानी को हम किस प्रकार से लोगों के सामने लेके जाएंगे। वो लीनियर तरीके से भी हम किसी कहानी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और नॉन लीनियर तरीके से भी लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। लीनियर तरीका क्या होता है कि जब आप कहानी को एक तरफ से कहते हैं, जैसे कि आप शुरू करें कि एक राजा था, एक रानी थी, उनके 2 बच्चे थे, वो बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। एक बार उनका बच्चा शिकार करने के लिए गया और अचानक उसकी मुठभेड़ कुछ लोगों से हो गई। ये कहानी का एक लीनियर तरीका है कि आप एक तरफ से कहानी को लोगों को सुना रहे हैं। नॉन लीनियर तरीका क्या हो सकता है? हम अचानक दिखाएं कि एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार कर रहा है और वहां पे उसकी मुठभेड़ कुछ डाकुओं से हो जाती है। अब मुठभेड़ जब डाकुओं से हो जाती है, जब डाकू से पकड़ लेते हैं, तब ये पता चलता है कि वो एक राजा का लड़का है और वो अपने घर में अपने परिवार के साथ रहता था, पहली बार शिकार पर आया है। तो ये कहानी कहने का नॉन लीनियर तरीका है। अब जबकि हमारे पास इस बात को हमने समझा, इसके अलावा पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है कहानी कहने का। कहानी कहने का पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन स्टोरी टेलिंग हो सकती है, सेकंड पर्सन स्टोरी टेलिंग हो सकती है और थर्ड पर्सन स्टोरी टेलिंग हो सकती है। फर्स्ट पर्सन स्टोरी टेलिंग होती है कि जिस व्यक्ति की कहानी है वो उसको खुद कहे, खुद बताए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता होंगे फिल्मों के, जहां जो मुख्य किरदार है वो अपनी कहानी खुद बताता है। सेकंड पर्सन नरेशन होता है जब मुख्य किरदार की कहानी कोई उसका मित्र या दोस्त या कोई उसको जानने वाला उसके बारे में बताता है, सेकंड पर्सन नरेशन। एंड थर्ड पर्सन नरेशन ये होता है कि आप एक तरह से ये समझिए से ईश्वर उस कहानी को कह रहा है, मतलब उस कहानी को, मतलब जो भी कहानी कह रहा है उसको सब कुछ पता है और वो एक सिरे से आपको कहानी दिखा रहे हैं। तो ये 3 तरीके या प्रकार हैं जिस प्रकार से कहानियों को कहा जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं इससे आगे की कहानी आपसे चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।